कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकी। नाके स्नैप चेकिंग शाहीन फोर्स के बावजूद नवंबर में क्राइम की शरह बुलंद है। नवंबर में 20 गाड़ियां छीनी गई हैं और 180 चोरी भी हुई हैं। 30 रोज में 443 मोटरसाइकिलें छीन ली गईं, 4,500 से ज़ायद चोरियां कर ली गईं। दानियाल, ये बताइएगा, ये स्नैप चेकिंग, ये शाहीन फोर्स, ये नाके, ये सब क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद की अगर बात की जाए, स्ट्रीट क्राइम का जन बेकाबू है और इसको रोकने में पुलिस के जो दावे हैं वो बेसूद दिखाई देते हैं। शाहीन फोर्स तश्कील दी गई, एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड तश्कील दिया गया, CIA के जो मुख्तलिफ सेल्स हैं उनको भी स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए हिदायत जारी की गई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से जो भी कार्रवाई की गई है उसके नताइज अब तक सामने नहीं आ सके हैं। नवंबर के माह में हज़ारों की तादाद में लोग अपने कीमती मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, गाड़ियों से बैरूम में हम इस वक्त मौजूद हैं ऐसे ही शहरी के साथ जिन्होंने अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की, कीमती मोटरसाइकिल, और वो चंद लम्हों में चोरी कर ली गई। मुतासर शहरी हमारे साथ मौजूद है। अमर, ये बताइएगा, ये वारदात कब हुई और कौन सी मोटरसाइकिल थी जो आपकी चोरी हुई है? सर, ये वारदात हुए तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है और CD70 थी, गोगे थी तो आम बाइक, मगर बात ये है कि सर बजट पूरा हिल जाता है। बस हुआ कुछ ये था कि मतलब मुझे कुछ 15 मिनट हुए होंगे बाइक बाहर खड़ी करी होगी। मैं वापस जब गया हूँ तो विदिन 15 मिनट्स के अंदर बाइक जो है मेरी गायब, और मुझे जाना था एक ज़रूरी काम से, और बस फिर वो उसके बाद फिर हमने कंप्लेन करी। कंप्लेन के बाद पुलिस वालों ने कहा कि भाई हम आप इसका करते हैं हम कार्रवाई, हम आपसे रब्ता करेंगे। फिर दूसरे दिन भी मैं गया उनके पास पता करने के लिए, एक उम्मीद होती है, पुलिस वालों ने उम्मीद भी दिखाई थी कि यार हम कुछ करेंगे, बट अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, और काम वहीं के वहीं धरे के धरे रह गए सारे। जो बजट था मेरा, अब वो बजट ज़ाहिर सी बात है पूरा बजट हिल गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काम तो रुकते नहीं है, काम तो होने, और इस शहर में घूमना है तो घूमने के लिए फिर आपको बाइक की बहुत अच्छा ज़रूरत रहती है। तो अब यह है कि अब बाइक की तलाश है और बजट भी बनाना है, घर के अखराजात भी देखने हैं। जी बिल्कुल, इस महंगाई के दौर में अखराजात, बजट उसको मेंटेन रखना इस महंगाई के दौर में मुश्किल है, और ये मुल्ज़िमान मोटरसाइकिलें, कीमती मोटरसाइकिलें चोरी कर छीनने के बाद फ़रार हो जाते हैं। ये बलूचिस्तान में, अंदरूनी सिंध में फ़रोख्त भी की जाती हैं। बेशतर मुल्ज़िमान गिरफ़्तार करने का दावा किया जाता है, लेकिन इस शहर से इस जराइम का ख़ात्मा नहीं हो सका। 500 से ज़ायद अफराद डकैती के दौरान ज़ख्मी हो चुके हैं, 107 से ज़ायद अफराद जाँ बाक हुए। नवंबर के माह में मजमूई तौर पर 107 अफराद रवां साल कत्ल हो चुके हैं, 500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं रवां साल डकैती के दौरान। दर्जनों वारदातें रोज़ाना के मामूल के मुताबिक होती हैं, लेकिन इन पर काबू पाने के लिए इदारे वो हिकमत अमली नहीं अपना रहे जो उन्हें अपनानी चाहिए, और शहरी मायूस हो चुके हैं पुलिस की कारकर्दगी से कि उन्हें एक पुरअमन फ़िज़ा मुयस्सर आ सके जिसमें वो कराची शहर में घूम सकें और उनकी कीमती चीज़ें और उनकी कीमती जानें महफूज रह जा सकें। बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने हमें अपडेट किया। SSP साजिद सदोज़ी ने स्ट्रीट क्राइम पर बड़ा चैलेंज करार दे दिया है। CD21 से गुफ्तगू में सीनियर SSP साजिद सदोज़ी ने कहा कि पुलिस जराइम की वारदातों में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जराइम पर काबू पाने के लिए दीगर इदारों और शहरियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मजीद बात करेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा से, जो इस वक्त सीनियर ऑफिसर के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा सऊद, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं, लेकिन वहीं पर जो है पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी जो है जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ जारी रहती हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ़्तार होते हैं और जेलों में भी जाते हैं, उसके बाद रिहा होते हैं, फिर गिरफ़्तार होते हैं। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ पुलिस किस तरह से जो है इक़दामात कर रही है, और क्या कुछ इक़दामात माजी में हुए हैं या फिर आगे होंगे। इस तरह से शाहीन फोर्स भी पुलिस की जो है बनाई गई ताकि स्ट्रीट क्राइम की ही वारदातों में कमी आ सके। SSP कोरंगी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती रहती हैं, फिर एक लहर आती है, फिर कम हो जाती है वारदातें। किस तरह से पुलिस काम कर रही है और अब मज़ीद क्या हिकमत अमली जो है बनाई जा रही है ताकि क्राइम की जो वारदातें हैं उसमें नुमाया कमी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रीट क्राइम जैसे आपने बताया एक चैलेंज है, और कराची जैसे शहर जहाँ आबादी ज़्यादा है और इर्रेगुलर आबादियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ ये बड़ा चैलेंज रहता है। उसके लिए बेसिकली दो तरीक़ों से पुलिस इसको अप्रोच कर रही है। एक ट्रेडिशनल तरीका है कि जिसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उस पे जितने हमारे पास गैंग्स हैं क्रिमिनल्स की, उनके ऊपर रेड करना, उनको अरेस्ट करना, उनको जेल भेजना, या जो जेल रिकॉर्ड से जो लोग बेल पे जो
हार्ड एंड क्रिमिनल हैं, बेल पे वापस आ जाते हैं, उनके पीछे जाना, उनको अरेस्ट करना अगर वो दोबारा क्राइम कर रहे हैं। तो ये मैनुअल ट्रेडिशनल तरीका है पुलिस का, जिस पे पुलिस ऑलरेडी काम करती है और कराची भी पुलिस भी इसी तरह करती है। अच्छा, पुलिस हुक्काम अक्सर ये बात करते हैं कि शहरी जो हैं ख़ास तौर पे मुतासरा शहरी ताउन नहीं करते, उसकी वजह से मुल्ज़मान को फ़ायदा होता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी ये बहुत बड़ा इशू है, बल्कि बाज़ केसेस अभी भी हम जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक केस ऐसा भी डिस्कस हुआ कि जिसमें एक आदमी का भाई क्रिमिनल्स ने ड्यूरिंग रॉबरी शहीद कर दिया था। तो उसके भाई को जब हमने विटनेस या एविडेंस के लिए कह रहे थे तो वो कह रहा था कि मेरा भाई भी अब शहीद हो गया है, तो अब मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की मुझसे दुश्मनी हो। बिल्कुल, पुलिस जो है ना सिर्फ मैनुअल बल्कि जदीद तरीक़ों से भी जो है कार्रवाइयाँ करके इन मुल्ज़मान को पकड़ती है, तो दूसरी तरफ शहरियों को भी चाहिए कि ताउन करने के साथ साथ अपने केस को फॉलो करें ताकि मुल्ज़मान को सज़ा हो सके, ना कि वो ज़मानतों पर रिहा हों और उसके बाद दोबारा जो है वारदातों में मसरूफ़ हो जाएँ। जी, कराची वालों ने पीपल्स बस सर्विस की बसें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने मज़ीद नई बसें मंगवाने का इंदिया दे दिया। बात करेंगे इस हवाले से आदिया नाज से। जी आदिया। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची, और यहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट के मेगा मंसूबों का जाल बिछने जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में कराची जो कि ट्रांसपोर्ट के मंसूबों को डिज़र्व करता था उससे मिलेंगे, लेकिन अभी से इनके ऊपर कुछ मंसूबे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, जिसमें ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है, इसके अलावा ऑरेंज लाइन है। ग्रीन ऑरेंज लाइन तो स्टार्ट हो गया, रेड लाइन पर काम चल रहा है। पीपल्स बस सर्विस ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में अब कराची में चल रही हैं, और वहाँ के लोग हमसे ये कहते हैं, अक्सर जब उनसे बात करें तो कहते हैं जी इनको बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बड़ी फैसिलिटेटेड बसें हैं। हमारे साथ आज सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख मौजूद हैं। ज़रा इन्हीं की ज़बानी आवाम को बता देते हैं कि इनके लिए क्या नई बसें आ रही हैं। सर बताइएगा देखने वालों को, क्योंकि वो आप लोगों की सर्विस से खुश हैं, वो कहते हैं कि इनको बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, जो है देखें हमारे पास, आपने जैसे अभी इंट्रो में कहा कि ये अपने मुख्तलिफ हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं बसेस के, BRTs के, आम बसेस, जैसे हमारी पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट है, इसमें 250 बसेस आ गई हैं पहले फ़ेज़ में। इसी पहले फ़ेज़ की एक्सटेंशन में 40 बसेस की समरी मूव की है, तो इंशाल्लाह वो भी हमारी अगली कैबिनेट में हुआ आएगा, तो 40 बसेस और मज़ीद आ रही हैं। यानी इसी जो पीपल्स बस सर्विस वाली जो आपको नज़र आ रही हैं डीजल हाइब्रिड बसेस ये हैं। उसके अलावा हमने जो अपने कंपनी, एक बात हो रही है हमारी, तकरीबन 50 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, हमने अभी टेस्ट ड्राइव भी हमने उनका किया था, तो वो इलेक्ट्रिक बसेस भी हमारी इंशाल्लाह 50 आ रही हैं। वो सारे एक्सक्लूसिवली कराची के लिए होंगी, तो उसके लिए भी हम डिफरेंट रूट्स पे उनको चलाएँगे। ठीक हो गया। तो इसके अलावा रेड लाइन पर बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है, यूनिवर्सिटी रोड का मंसूबा है, स्टूडेंट्स उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा करेंगे, तो उसके हवाले से ज़रा देखने वालों को बताइएगा कि कितनी अरसे का प्रोजेक्ट और कब तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इंशाल्लाह रेड लाइन जो है जून 25 में पूरी होगी, तो ये अपना इसका हमारी जो राइडरशिप हमारा जो इंशाल्लाह है तकरीबन 5 लाख की राइडरशिप इस पे आएगी, इस तरह का वो रूट है। तो इंशाल्लाह जून 25 में आपको ये कंप्लीट मिलेगा। जिस तेज़ी से हमने उस पर काम शुरू किया है, तो ये चीज़ें उनको आपको मिलेंगी। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो कि हमारे कराची वालों के लिए हैं, और वो जो लोग परेशान होते थे कि अब कराची के ट्रांसपोर्ट का मसला कब और कैसे हल होगा, तो गुज़श्ता 1 साल के अंदर बहुत तेज़ी के साथ हमने देखा है कि कराची जैसे बड़े शहर को ट्रांसपोर्ट जो है वो मिलना शुरू हो गई है। यानी कि वो जो टूटी फूटी बसें थीं उनसे किसी हद तक जो है वो छुटकारा मिला है, और आने वाले दिनों में जब BRT के प्रोजेक्ट ज़ेर पाया तकमील तक पहुँच, तो फिर डेफिनेटली ये मसला जो है वो अच्छे तरीके से हल होगा। बहुत शुक्रिया आदिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। और निश्ता रोड पर वाक़े रनछोड़ लाइन चौक का शुमार शहर के मसरूफ़ तरीन चौक में किया जाता है, जहाँ से गाड़ी गुजारने में आपको 10 मिनट से निस्फ घंटा भी लग सकता है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, आज मैं एक ऐसे चौक पर खड़ा हूँ जिसे रनछोड़ लाइन चौक कहा जाता है, जहाँ के रोड इंतहाई कदीमी हैं। मेरे अकब में मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे कि ये जो रोड है इसका नाम है रामसामी रोड, शू मार्केट रोड और गार्डन रोड। जबकि मेरे सीधे हाथ पर घास मंडी, चील चौक और लियारी के रास्ते निकलते हैं, जबकि एन सामने अगर मेरे बात की जाए तो भेमपुरा, ली मार्केट और खारादर के जो ओल्ड सिटी एरिया है, गुंजान आबाद ये इलाके हैं, वहाँ के रास्ते निकलते हैं। इंतहाई मसरूफ़ तरीन ये चौक है, जहाँ पे सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, हर वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम रहता है। और यहाँ से जो आवाम का गुज़रना है, गाड़ियों का गुज़रना है, वो मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इलाके के एक मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बड़े साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो घिच पिच हमको गाड़ियों की दिखाई दे रही है, ये कब से कब तक होती है और इसकी वजह क्या है?
ये सुबह से रात तक होती है, इसमें कोई भी वक्फा नहीं है। और पतारे लगे हुए हैं, रिक्शा स्टैंड बने हुए हैं, और सारे जो भी है वो रिश्वत लेके काम करते हैं। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि इसके कुछ रोड जो हैं वो वन वे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे कई बरस कबल बताया जाता है कि ट्रैफिक के सिग्नल भी लगे हुए थे। क्या ये बात सच है, और उस वक्त सूरत हाल क्या थी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चलते थे और कानून के मुताबिक चलते थे। और ट्रैफिक वाले जो थे सुबह रात आते थे, 12-1 बजे तक क्लियर चलता था। लेकिन जब से ये ख़त्म हुआ है, पतारे भी लग गए और रिक्शा स्टैंड भी हो गए, और ट्रैफिक वाले भी नहीं आते हैं, और मोबाइल वाले भी भाग जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है। इसके कितने रोड जो है वो वन वे हैं, और वायलेशन कितनों पे हो रही है? ये हैं तो 3 वन वे, लेकिन ये डबल चल रहा है सब, कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ चाहे मुड़ जाता है, जहाँ चाहे टर्न कर लेते हैं, जहाँ चाहे घुस जाते हैं। बिल्कुल एक देरीना मसला जो है यहाँ पे रणछोड़ लाइन चौक पे बना हुआ है, और अब से नहीं बरसों से ये सूरत हाल है, जिसका हल ये बताया जाता है कि यहाँ पे माजी की तरह जो ट्रैफिक सिग्नल था वो नस्ब किया जाए, तजाविज़ात का खात्मा किया जाए, और जो वन वे रोड है की वायलेशन का खात्मा किया जाए। तो बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी कॉलेजेस, सेक्रेटरी स्कूल एंड एजुकेशन से बायोमेट्रिक सिस्टम तनसीब करने से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की है। साथ ही अदालत ने ये सेशन जजेस को कहा है कि स्कूल्स के विजिट के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए जाएं। जो लड़कियों का स्कूल होगा वहाँ पर जो खवातीन जुडिशल मजिस्ट्रेट्स होंगी उनको तैनात किया जाएगा, और जहाँ लड़कों का स्कूल होगा वहाँ पर मेल मजिस्ट्रेट्स को मुकर्रर किया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने IG सिंध, SSPs और स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के औकात में इन पुलिस अफसरान को हुक्म जारी किया है कि पुलिस पेट्रोलिंग यकीनी बनाई जाए, और ये कहा है कि पुलिस पेट्रोलिंग का जो मकसद है वो तालीमी इदारों से घर वापस जाने वाली तालिबात को हरासा करने से मुतालिक जो वाक़यात हैं उसकी रोकथाम हो सके। इस सिलसिले में अदालत ने अमल दरामद का हुक्म जारी किया है सेक्रेटरी एजुकेशन को, IG को, और इस केस से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए इस केस की समाअत को 13 दिसंबर बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें अपडेट किया। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। महकमा यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ऑफ इंजीनियर जो हैं उनको आगे तैनात कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे आज़ाद नौरियो से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा इस बारे। केंद्र सरकार ने दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जो है फैकल्टीज में 3 अलग अलग से DN की जो है तैनात कर दी है। इस हवाले से महकमा जामियात बोर्ड ने बाकायदा तौर पर 3 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं, जिसके तहत जीशान अली मेमन को डीन फैकल्टी इंजीनियरिंग ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग दाऊद यूनिवर्सिटी अटेंड किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर यासरा नईम शाह को डीन फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड कल्चर प्लानिंग मुकर्रर कर दिया गया है। आज़ाद नौरियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर तमाम सेक्टर्स मुश्किलात का शिकार है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के नायब चेयरमैन नदीम यूसुफ ने कहा है कि महंगाई की वजह से तामीराती शोबे का काम भी ना होने के बराबर है। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, देखा जाए सनतकार हो, ताजिर हो, हर कोई परेशान है। इस वक्त जो सरमायाकार है वो सरमायाकारी नहीं कर रहा है। साथ ही मुल्क का सबसे बड़ा जो सेक्टर है तामीराती शोबा वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पे आबाद के वाइस चेयरमैन नदीम मोहम्मद जीवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। सर, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, आप लोग की क्या सूरत हाल? देखें, पिछले 6-8 महीने से तो ये हो रहा है कि आपको पता है कि सीमेंट की प्राइस कहाँ जा रही है, स्टील कहाँ जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हम कोई भी काम, एक काम स्टेबल होता है तो कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ आ जाती है। अभी जैसे हम ये सफ़र कर रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई, ये हम सफ़र कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी का एक ऐसा होना चाहिए कि कोई 10 साल के लिए हम कोई पॉलिसी लाएं तो उसको कोई नई गवर्नमेंट भी आए वो उसको चेंज ना करे। होता ये है कि जब चीज़ें चेंज होती हैं वो सारा निज़ाम चेंज हो जाता है। यानी हम एक हमारे जहन में कि यार हम कोई प्रोजेक्ट करने चाह रहे हैं, कोई 5 साल का प्रोजेक्ट है, कोई 10 साल का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कोई नए टैक्सेस लग जाते हैं, कोई नई चीज़ें आ जाती हैं। सीमेंट के आप देखें रेट कहाँ चले गए। अब हम किस तरह हमारी फिजिबिलिटी को मीट करें। देखें, पहले आपको ही पता है, पहले साल के अंदर एक दफ़ा बजट आता था तो हम उसको मीट कर लेते थे। अब हर महीने अगर बजट आएगा हम किस तरह उसको मीट करेंगे।
अच्छा नदीम साहब, अगर हम देखें साथ ही दीगर सूरत हाल देखें तो तमाम, अगर सीमेंट सेक्टर है उसकी सेल जो है 5 महीने में 50% ड्रॉप हुई है, तो आपका कारोबार जो कराची में तामीराती शोबे या मुल्क भर में तामीराती शोबे की क्या सूरत हाल है? देखें सर, जिस तरह आपने कहा कि 50% जो है सीमेंट की डिमांड भी कम हो गई है, देखिए उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। आपको टैक्सेस नहीं मिलेंगे, आप किस तरह वो मीट करेंगे? जो आप एक टारगेट करते हैं साल भर में कि हम ये मीट करेंगे, वो किस तरह मीट होंगे? और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो हमारी इकनॉमी है। मैं समझता हूँ जितने भी हमारे सियासी लोग हैं उनसे हमारी गुजारिश है, चैम्बर भी गुजारिश कर चुकी है, काठी भी गुजारिश कर चुकी है, सब लोग गुजारिश कर रहे हैं कि भाई सब एक पेज पे आ जाएं। मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है, मुल्क के साथ साथ आम आदमी जो बेचारा 20,000, 25,000, 30,000 कमाता है उसका नुकसान है। देखें, अगर इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा, आपको पता है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री 72 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। मैं उसकी एक सिंपल एक मिसाल दूँ, एक आदमी अगर नया घर लेता है तो वो लेता है 20-30 साल बाद। घर की बेगम बोलती है मैं तो पंखा क्या, मैं तो चादर भी नहीं लगाऊंगी। तो आपका पूरी इंडस्ट्री चल पड़ती है, आपके पर्दे हर चीज़ एक्टिव हो जाती है। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इस पे मैं कहता हूँ दिन रात एक करके इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जी, जैसे कि आपने सुना कंसर्न्स यहाँ पे शो किए हैं कि जो तामीराती शोबा भी कंसर्न शो कर रहा है कि हुकूमत एक पेज पे बैठ कर जो मसाइल हैं उसको फौरी तौर पर हल करे। जी आगे बढ़ते हैं। गवर्नर सिंध शेड फाउंडेशन की कारकर्दगी को सराहा है। बोले डायबिटीज़ से मुतालिक शेड की काविश लायक तहसीन है। उन्होंने शुगर से मुतालिक आगाही पर भी जोर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। शेड फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम शुगर आगाही पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तिबी माहिरीन ने ज़ियादती से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर पर खुलकर बात की। तिबी माहिरीन का कहना था कि ज़ियादती दौर हाजिर की चैलेंजिंग मर्ज है, जिसे कातिल मर्ज कहा जाता है। में का एक सबब शुगर भी है। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का कहना था कि शेड फाउंडेशन अवाम की खिदमत इबादत समझकर कर रही है। तो मैं दो बातें करता चला कि ये जो शेड फाउंडेशन है और जो इनकी डॉक्यूमेंट्री मैंने अभी देखी और जिस तरह ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इबादत समझ कर रहे हैं। कामरान टिसूरी का कहना था कि 70 साल बाद भी हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। फलाह बहबूद के काम में गवर्नर हाउस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। हम सबको मिलकर अपने मुल्क और शहर के लिए काम करना होगा। इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए अपने कामों को इबादत समझ कर करना, क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया। जब 70 साल पहले हिजरत कर आए थे तो बड़े बूढ़े वालिदैन कहते थे कि पता नहीं पाकिस्तान कैसे बनेगा, कैसे चलेगा। लेकिन आज हम सब इस बात को माने कि 70 साल बाद भी हम बहुत सारी चीज़ों में वहीं खड़े हैं और कम से कम एक सवाल आज भी है कि कैसे चलेगा। जनरल सेक्रेटरी शेड फाउंडेशन रियाज नूरी और ट्रस्टी शेड फाउंडेशन आरिफ रिजवी ने गवर्नर सिंध के ताउन और आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन कमर आबदी के साथ उबैद शाह, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तानी दस्ता आइंदा साल जून में वर्ल्ड स्पेशल गेम्स में हिस्सा लेगा। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं इस वक्त KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज ज़बरदस्त स्पेशल बच्चों के लिए इवेंट्स मुनक़्क़िद किए गए। हमारे साथ स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी साहिबा मौजूद, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे मैडम किस तरह देख रही हैं इस इवेंट को, कितना हौसला अफजा है स्पेशल ओलंपिक के बड़े इवेंट्स की तैयारी के लिए? बस हमारी बहुत बड़ी हमारी इवेंट आ रही है, इंटरनेशनल इवेंट आ रही है नेक्स्ट ईयर जून 17 से जून 25 तक बर्लिन में है, जर्मनी में है। और इसकी ये सब तैयारी उनके लिए हो रही है जब इन्हीं में से ही जो एथलीट्स हैं जो अच्छा करेंगे और उनकी मजीद और उनकी कैंप्स लगेंगे, उसमें से सिलेक्ट होंगे टू गो टू बर्लिन। लेकिन ये तो सिर्फ कराची में सिंध में है, लेकिन सेम वे ऐसे हो रहा है इन KPK में भी, पंजाब में भी, GB में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो बस इन्हीं में से बच्चे जाएंगे बर्लिन फॉर नेक्स्ट ईयर स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स।
वहाँ बर्लिन में कितने खेलों में पाकिस्तान ने हिस्सा लेना है और आज कैसा रहा, कितने खेलों के मुकाबले यहाँ पर? आज 5 खेलों की हुए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह होते रहेंगी। अभी हमें मौका मिला है कि ये केपीटी को जो ग्राउंड है हमने बरसों पहले हमने बहुत यहाँ पे इस्तेमाल किया था उनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, और आज वापस हम यहीं है। यहाँ पे उनके बहुत ही कोऑपरेटिव है और उनके पास काफ़ी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे आज 125 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है और 5 स्पोर्ट्स में, और अभी हम जाने वाले हैं बर्लिन में, हमारे 11 स्पोर्ट्स जाने वाले टीम जाएगी। सो ये शुरुआत है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट 5-6 जो रह जाएंगी वो भी हम यहीं करवाएंगे। सुना आपने रौनक लखानी साहिबा बता रही थी, कोशिश है कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ मुहैया की जाए स्पेशल बच्चों को, और इस वाले से तैयारी भी हो रही है। और बर्लिन में होने वाले हैं स्पेशल वर्ल्ड गेम्स, जिसके लिए पाकिस्तान ओलंपिक स्पेशल का दस्ता जो है तैयारी के मराहिल में है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल अपडेट करने के लिए। 17वां बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला आज से एक्सपो सेंटर में शुरू हो रहा है। बात करेंगे इस हवाले से ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा कुतुब मेला जो है सज चुका है। यकीनन काफ़ी अरसे से इस कुतुब मेले का इंतज़ार रहता है और हर साल की तरह इस साल भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है इस कुतुब मेले का इनेकाद किया गया है। आज इस कुतुब मेले का पहला रोज़ है और आज इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम व सकाफ़त सिंध सैयद सदार शाह जो है वो आज शिरकत करने जा रहे हैं। और इसके अलावा अभी की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात की आमदरफ्त का जो सिलसिला है वह बदस्तूर जारी व सारी है। और यहाँ पर जो किताबें हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें दिखाई देती हैं। हिस्ट्री, जोग्राफ़ी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और दीगर जो दूसरे मौज़ूआत है उस पर मबनी जो किताबें हैं यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त और अच्छे रेट पे जो है दस्तयाब हमें दिखाई देती हैं। कुछ तलबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताएँ क्या समझते हैं ये फेस्टिवल कितने ज़रूरी हैं आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं, जो कुतुब मेले होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है और सिर्फ उसके लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि जितने भी एक चाहे छोटे हो या बड़े हो सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान हमेशा सीखता रहता है और किताबें सीखने के बहुत एक अहम ज़रिया है। और यहाँ पर हर किस्म की किताबें मौजूद है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी वैराइटीज़ मिलती है। और अभी जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत नई नई किस्म की किताबें आई हुई हैं और जिसे देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी होती है। यकीनन सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखता ही चला जाता है। अगर आपकी सोच ये होती है कि आपने जो है कुछ सीखना है तो वो ये किताबें जो हैं बेहतरीन ज़रिया होती हैं और ये किताबें जो हैं इंसानी जहन को खोलती हैं और यकीनन एक ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है आप तरक्की करते चले जाते हैं। एक और भी तालिब इल्म मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं। ये बताएं आपकी नज़र में इस तरह के कुतुब मेले कितने खुशाइंद है और आज आपने कौन कौन सी यहाँ पे किताबें ली, ख़रीदी भी है कुछ? अभी हाँ, किताबें ख़रीदी हैं? जी ख़रीदी हैं किताबें, क्योंकि किताबों से इंसान के अंदर दीनी और तहकीकी और तजुर्बाती सोच परवान चढ़ती है, जिसके नतीजे में इंसान दीनी, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर एक वाज़ेह सोच रखने के काबिल हो जाता है। सो वी शुड हैव टू कम हियर एंड ट्राई एंड बाय लॉट्स ऑफ बुक, बिकॉज ऑफ अ रूम विदाउट बुक इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। बेहतरीन सोच के मालिक ये तलबा व तालिबात हमें दिखाई देते हैं। यकीनन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बात की कि जिस तरीके से जो हैं ये किताबें जो हैं यहाँ पर एक वसी तर वैरायटी है तमाम तर किताबों की। तो ये सिर्फ एक किताब पर मबनी ये मेला नहीं है, बहुत ज़बरदस्त किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे कि आप मेरे अक़ब में देख भी सकते हैं कि बहुत बड़ा जम गफ़ीर इन तालिब इल्मों का यहाँ पर मौजूद है। ना कि सिर्फ ये तालिब इल्म बल्कि और भी मुख्तलिफ स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म मौजूद हैं। और स्कूल इंतज़ामिया भी जो है काफ़ी हद तक हमें मुतहरिक दिखाई देती है कि इस तरह की जो फेस्टिवल हैं, इस तरह की जो तकरीबात हैं, तो स्कूल इंतज़ामिया सुबह सपहरे से ही जो है आपने बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आपने हमें अपडेट किया।